तो हम लोगों ने एक बॉडी मानी थी m1 मास, वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, इसे a मान लेते हैं हम। दूसरी बॉडी हमारी m2 मास की, और जो उसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वाज u2। दिस वाज कंडीशन बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन क्या होता था, चलो अब तो सभी लोग आ गए हैं ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आप सुनते जाइएगा आप लोग। आफ्टर कॉलिजन हमने m1 की वेलोसिटी को माना था v1 एंड m2 की वेलोसिटी को माना था हमने v2। इसमें हम लोगों ने दो इक्वेशंस लगाई थी। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनी थी, एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन बनाई थी हमारी बेटा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारी इक्वेशन बनी थी। दूसरा जो हमने लास्ट इक्वेशन कल प्रूव कराई थी, आप लोगों ने लिख रखा होगा, इक्वेशन हमारी क्या आई थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब इक्वेशन थी हमारी v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u, सही है ना बेटा, ये इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। इसे हम इक्वेशन थर्ड थी। अब बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हम लोग कल कर चुके थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, m1 को एक साइड लिया था, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था। इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर द कॉलिजन। बेटा दोनों बॉडीज की आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटीज है क्या, v1 और v2। तो हम v1 और v2 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई, यहां से बताओ v2 को क्या लिख सकते हैं। v2 कैन बी रिटन एज u1 माइनस u2 प्लस v1। आप क्या करो, इस v2 को वैल्यू को जो हम लोगों ने कल पहली इक्वेशन बनाई थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उसमें पुट कर दीजिए। देखो आप उसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2 इंटू v2 की जगह हम यही रख देंगे, तो आ जाएगा बेटा u1 माइनस u2 प्लस v1। अब आप क्या करो बेटा, v1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ और u1 और u2 को एक तरफ सिंप्लीफाई करो। जल्दी करो, आप लोग भी करो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, आप लोग जल्दी सिंप्लीफाई करो सभी लोग। बताना फिर वही आया कि नहीं आप लोगों का। ये देखो ये आया कि नहीं, यस सर। जल्दी बताओ। यस सर। आ गया। अब यहाँ से बेटा v1 का हमारा क्या आ जाएगा, तो v1 इज इक्वल्स टू, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है,
वैसे क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, तो आप तो प्रोसेस याद रखो, फॉर्मूला मत याद रखो, आप सीधे क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन और मोमेंटम लगाएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं बाद में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइड कर दिया वहां से हमने, इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 plus m2 plus m1 plus m2. This is your result. तो ऐसे नोट कर लो आप, कोई डाउट हो तो बताओ। अब हम इसी तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करें, v1 की वैल्यू को रख दें, तो वहां से हमें इस वाली इक्वेशन थर्ड में आप v1 की वैल्यू को रख देंगे तो आपको वहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या है तरीका, मतलब वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा याद करने का तरीका क्या है, आपको यदि v2 की वैल्यू निकालनी है तो आप m1 और m2 को सिर्फ इंटरचेंज कर दो, m1 m2 को इंटरचेंज करो, u1 u2 को इंटरचेंज करो, तो आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। चलो पहले कहो तो आप लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में रखो बेटा v1 की वैल्यू, क्या आता है v2 की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट करो आप लोग जल्दी। रिजल्ट आपका देखो कुछ इस तरीके से आएगा, v2 इज इक्वल्स टू, हमें सिर्फ पिछले वाले में इंटरचेंज करना है, तो देखो ये आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहां पर आएगा आपका m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस विल बी वैल्यू ऑफ v2। आप देखो बेटा जो मैंने v1 लिखा था और जो आपको मैंने v2 लिखाया अभी, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर मिलेगा आपको कि m1 और m2 को इंटरचेंज कर दिया गया है और u1 और u2 को इंटरचेंज कर दिया गया है। दीज आर दी वेलोसिटीज ऑफ a एंड b और m1 एंड m2 आफ्टर द कोलिजन। रिजल्ट्स बड़े हैं, डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, तो रिजल्ट को याद रखने की मेरे अकॉर्डिंग तो खास जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि याद करना है, इसमें इतने बड़े बड़े रिजल्ट शायद ना याद कर पाओ आप लोग। मैं बोलूंगा भी नहीं कि इसको आप याद करो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको याद करने की। बताओ बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो, इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट? नो सर। सही से समझ में आ गया सभी को? नो सर। चलिए वेरी गुड, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते जाना। अब देखो कुछ केसेस को लेके चलते हैं हम। देखो मैंने आपको v1 और v2 की वैल्यूज को एक बार और आप देख लीजिए। v1 क्या आया था हमारा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आपकी v2 की वैल्यू है। अब हम कुछ केसेस को लेके चलते हैं। देखो पहला केस, देखो आपको यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि दोनों मासेस हमारे सेम होते, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 पुट करो बेटा, क्या आएगा, m1 इक्वल्स टू m2 पुट कर दो इस इक्वेशंस में। पहले वाले केस में बेटा पुट करो आप m1 इक्वल्स टू m2, m के इक्वल मान लो, देखो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म ही हमारा जीरो हो गया। यहाँ कितना आएगा, क्या v1 की वैल्यू u2 के इक्वल आ जाएगी, पुट करके देखो बेटा m1 इक्वल्स टू m2। यस सर। v1 में m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m पुट करके देखो, v2 आ रही, क्या v1 की इक्वल v2 इक्वल आ रही है? हां आ गई? हां इसी तरीके से इसमें पुट करके देखो बेटा, इसमें पुट करोगे m1 इक्वल्स टू m2 तो देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा,
ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2m(u1) अपॉन m प्लस m कितना हो जाएगा 2m। तो आप देख सकते हैं कि v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू u1। इससे आपने एक चीज देखा कि पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है जो इनिशियली दूसरे की थी, और दूसरे वाले की क्या हो जाती है जो इनिशियली पहले की थी। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, यदि दो बॉडीज आइडेंटिकल बॉडीज है, मतलब जिनका मास सेम है, और यदि उनका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, देन देयर वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज आफ्टर द कोलिजन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देखो ये आपको लिखा हुआ है बेटा, ये देखो पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 10 की, ये 50 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाली 20 मीटर पर सेकंड, ये बिफोर कॉलिजन है। यदि इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो आफ्टर कॉलिजन बेटा क्या हो जाएगा, पहले वाले की हो जाएगी 20 और दूसरे वाले की 50। अब ये रिजल्ट आपका याद करने लायक है। यदि दो बॉडीज में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है और दोनों बॉडीज का मास सेम है, देन आफ्टर देयर कॉलिजन वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। ये आपको ध्यान रखना है। वो रिजल्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। इट व्हेन टू बॉडीज ऑफ द इक्वल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन का मतलब क्या है, सीधे सीधे टकराना, ऐसे ऐसे। बाद में आपका इंक्लाइंड वाला भी आता है, वो आगे पढ़ेंगे। देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, मतलब क्या हुआ, यदि कोई बॉडी है वो 50 की स्पीड से जैसे जा रही थी पहली वाली बॉडी, और दूसरी बॉडी हमारी रेस्ट पर है, और इनमें यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ए वाली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बी वाली वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी 50 हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। लेकिन ये कंडीशन कब आपकी एप्लीकेबल होगी, व्हेन मासेस आर इक्वल। बिल्कुल दिमाग में याद बना रहना चाहिए हमेशा। कोई समस्या? नो सर। आपका सभी को समझ में आ गया ना? हाँ हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना अब क्या हो रहा है, एक का मास बहुत ज्यादा है और दूसरे का मास बहुत कम है। तो ये बताओ, जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हो, ट्रक वाला आपको टक्कर मार दे, तो होता क्या है, मतलब प्रैक्टिकली क्या देखा है आप लोगों ने, कभी देखा हो ऐसा, तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जाती जो मतलब उस पर तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपको बड़े वाली बॉडी होगी, लेकिन छोटे वाले का तो पता नहीं होगा, चिथड़े उड़ जाए, पता नहीं कहाँ चले जाए। यही हुआ, आप देख सकते हैं। मैंने मतलब ट्रक आपका क्या है 120 की स्पीड से जा रहा था, इसका मास कितना है, बहुत ज्यादा होगा बेटा। और कोई बाइसिकल वाला है, मतलब साइकिल वाला है, तो साइकिल वाला 60 kg उसका मास है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आफ्टर कॉलिजन आप देख सकते हैं कि ट्रक की स्पीड सेम है 120 किलोमीटर पर आवर, एंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 230। एकदम से आपकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रक की, वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। चलो आगे कैसे, मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगी, उसके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। कैसे, चलो देखो। आपको दिया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब इन कंपैरिजन टू m1 m2 कैन बी इग्नोर्ड। m2 की वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं m1 के कंपैरिजन में। तो अब आप रख दो इस वैल्यू को। देखो v1 वाले जो आपको कंडीशन के मैंने आपको दिख रहा है बेटा, v1 का फॉर्मूला यहाँ देखो लिखा हुआ है। आप यदि इसमें m2 को 0 रख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आती है u1, v1 इज इक्वल टू u1, एंड v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2u1 माइनस u2। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि इस तरीके से होता है, आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ ऐसा होता होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कॉलिजन को याद रखते हैं तो आपसे हो जाएगा। और फिर भी आपको मन करे तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रख लो, चाहे v1 का रखो चाहे v2 का याद रखो। एक फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो हमें क्या करना है, m1 और m2 को इंटरचेंज करना है और u1 और u2 को इंटरचेंज करना है, तो आपको दूसरे का फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई समस्या? नो सर। अब केसेस तो बेटा बहुत सारे बनाए जा सकते हैं इसी में। जैसे इसमें देखो एक और केस बना दिया गया कि u2 को हम यदि 0 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप u2 को 0 रख दें। यदि आपको बेसिक पता है, कुछ भी दिया रहा है आप कर सकते हो।
तो बस मैं आपको इसलिए कराते जा रहा हूं कि यदि आपको ऐसा गिवन हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, m2 को हम 0 रख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू m1 और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नाउ इफ द लाइट पार्टिकल इज कोलाइड्स विद अ वेरी हैवी टारगेट, मतलब जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं या आप दौड़ते हुए जा रहे हैं और आपको सीधी दीवार से जाके टकरा जाते हैं, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? जैसे आपकी दीवार रेस्ट पर है तो क्या वो रेस्ट पे बनी रहेगी, या फिर दीवार आपके टकराने की वजह से चल जाएगी? ट्रक से टकरा जाते हैं आप तो क्या उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? हैवी ऑब्जेक्ट पे वही रहेगा। यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। यदि आपका हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी टारगेट आपका किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। बस अब हमें करना क्या है, इन्होंने बोला लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ वेरी हैवी टारगेट, तो मतलब m1 आपका छोटा हो गया, तो अब m1 को हम 0 रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि जब हमने m1 को 0 रखा, अब देखो इतने सारे रिजल्ट्स मेरे हिसाब से तो आप याद नहीं रख पाओगे, मैं खुद भूल जाता हूं, तो आप रिजल्ट्स को याद मत रखना। पहला वाला रिजल्ट आप याद रखना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा तो देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। हैवी टारगेट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ये ध्यान रख सकते हो आप इन दोनों केसेस में। देखो आपका पहले वाले केस में देख सकते हो कि हैवी ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, m1 था, तो m1 की वेलोसिटी हमेशा वही की वही रही। और दूसरे में देखो हमारा हैवी ऑब्जेक्ट क्या m2 है, तो m2 की वेलोसिटी हमेशा v2 कितनी है हमारी, u2 के इक्वल है। तो आपको दो चीजें यहाँ याद रख सकते हो। सबसे पहला हमारा क्या याद रखना है, यदि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और दोनों बॉडीज का मास सेम है, देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, यदि बड़े मास की बॉडी दूसरे से टकरा रही है तो बड़े मास का जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। इतना आप याद रख सकते हो, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यहां तक कोई आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे चलूं फिर। समझ में आ गया बेटा सभी को यहां तक? यस सर। यहां बेटा हमारा अब इलास्टिक कोलिजन खत्म हो जा रहा है। और भी मतलब इसमें चीजों को हम बोल सकते हैं। अच्छा आप एक काम करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो,